हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलिए पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल की। मैं आपको सीधे सिद्धांत पर ले चलूंगा, लेकिन मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास के बारे में, जिसमें मैं जिक्र करूंगा मैक्सवेल का, हर्ट्ज का, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का और मार्कोनी के प्रयोग को उसमें मैं डिक्टेट करूंगा। लेकिन चलिए अभी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर चलते हैं। मैं आपसे कहना यह चाहूंगा बेटा कि मैक्सवेल ने केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर, कोई प्रायोगिक प्रदर्शन नहीं, केवल मैथमेटिकल फार्मूला के बेस पर यह सिद्ध किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से क्या होती है, बदलती है, अर्थात विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले जो आवेश हैं वो बहुत तेजी से दोलन करें। तात्पर्य, धारा ऊपर जा रही है, नीचे आने लगे, फिर धारा ऊपर जाए, फिर धारा नीचे आने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब किसी परिपथ से इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन एक दिशा में जाएं, फिर अपनी दिशा को बदल दें, फिर दिशा में जाएं, फिर अपनी दिशा को बदल दें, बहुत तीव्रता के साथ इस चीज को करें। तो उन्होंने देखा कि इस परिपथ के चारों ओर उन्होंने देखा इस चीज को कि इस परिपथ के चारों ओर बेटा क्या देखा उन्होंने, ऊर्जा प्रसारित होने लगती है चारों ओर, और जो ऊर्जा प्रसारित होती है उस ऊर्जा को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की क्या नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उत्पन्न हुई थी वो ऐसी थी। और इन तरंगों में खास बात क्या थी कि इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पाए गए। इसमें ई वेक्टर भी पाया गया और इसमें बी वेक्टर भी पाया गया, और ये दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत थे। परस्पर कैसे थे बेटा? लंबवत थे, ठीक है ना। ये दोनों ही क्षेत्र परस्पर क्या थे? लंबवत थे। ई भी और कौन भी, बी भी, दोनों परस्पर लंबवत थे। और दोनों के लंबवत होने में एक खास बात थी, वैद्युत क्षेत्र, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत थे एक दूसरे के, और ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लंबवत नहीं थे बल्कि तरंग संचरण के भी लंबवत थे। तरंग संचरण की दिशा के भी देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग संचरण के क्या थी? लंबवत थी। ये देखा उन्होंने। आपको दिखाते हैं इसका फिगर, हम किस तरीके से ये था पूरा मैटर। ध्यान से देखिए इस फिगर को। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो मैं आपको बताऊंगा क्या चीज बेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें ये देखिए, ये जो जेड एक्सिस है ये तरंग संचरण की दिशा है, संचरण की दिशा, और इसमें जो वाई एक्सिस है वो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, और इसमें जो जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है वो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन की दिशा है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं, अगर आप इसमें ध्यान दें तो अगर ये वाले जो लोग हैं, ये श्रृंग गर्त, ये वैद्युत क्षेत्र को शो करते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र को शो करते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों में 90 डिग्री का कलांतर है, π/2 का। ई में और बी में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में π/2 का कलांतर है। और मैं आपको इनके बारे में एक चीज बता दूं कि इन दोनों में खास बात क्या है कि दोनों की आवृत्ति समान है। देख लीजिए, अगर ई एक चक्र कंप्लीट करता है तो बी भी एक ही चक्र कंप्लीट करता है। दोनों की आवृत्ति समान। अगर ई एक चक्र तो बी भी एक चक्र,
अगर ई 2 चक्र तो बी भी 2 चक्र। ये जो आपको दिख रहा है ना, आप इसको समझ पा रहे होंगे। आवृत्ति समान है दोनों की, ई की भी और बी की भी आवृत्ति समान है। असल में बात क्या थी, आवेश का दोलन हुआ। किसका दोलन हुआ? आवेश का। तो कौन उत्पन्न हुआ? ई उत्पन्न हुआ। और ई बदलता हुआ है, परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र है। परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। फैराडे का ये मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने यही बताया है कि परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र, दोलित वैद्युत क्षेत्र दोलित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और दोलित चुंबकीय क्षेत्र दोलित क्या उत्पन्न करते हैं? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये दोलित क्या कहते हैं? आवेश का दोलन दोलित वैद्युत क्षेत्र, और दोलित वैद्युत क्षेत्र दोलित चुंबकीय क्षेत्र, दोलित चुंबकीय क्षेत्र फिर से दोलित क्या उत्पन्न करते हैं? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। समझ सके इस चीज को, यह प्रक्रिया थी। और दोलित बहुत बड़ी बात नहीं है, दोलित वैद्युत क्षेत्र दोलित आवेश भी ला सकता है। बहुत आसान सी चीज है ये इतना मैटर रहा इसमें। अब मैं क्या चीज देखा, तो आवृत्ति समान है। अगर इन्होंने 2 चक्कर कंप्लीट किया है तो इन्होंने भी 2 चक्कर कंप्लीट किया है, बी ने भी। आवृत्ति समान, आयाम अलग अलग है इनके, आयाम अलग देख लीजिए, कभी आयाम बड़ा है और कभी आयाम क्या है? छोटा है। आयाम अलग अलग है दोनों के, एक बड़ा आयाम छोटा आयाम, बड़ा आयाम छोटा आयाम। आयामों में भिन्नता है। एक ही चुंबकीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न आयामों से कंपन हो रहा है। एक ही वैद्युत क्षेत्र में आयाम बदल रहे हैं, अधिकतम न्यूनतम। ये इसमें बात रही। और आपको बता दें, ई और बी का जो अनुपात है इसमें वो सी के बराबर है, और जो सी है 1/√μ0 ε0 के बराबर है। और इसका मान 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है। ठीक है। हम आपको बता दें कि प्रकाश में जितना भी प्रकाशीय गुण है, प्रकाश में जितना भी प्रकाशीय गुण है, प्रकाश के कारण वस्तु को देख पाते हैं हम। प्रकाश के कारण वस्तुओं में ताप उत्पन्न होता है। प्रकाश का जितना तापीय गुण है उन सब का कारण ई वेक्टर है। प्रकाश के समस्त प्रकाशीय गुण का कारण ई वेक्टर है। यद्यपि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें चुंबकीय वेक्टर भी है। इन्हें प्रकाशीय वेक्टर कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में पाए जाने वाले वैद्युत वेक्टर को, क्योंकि प्रकाश का समस्त प्रकाशीय गुण वैद्युत वेक्टर के ही कारण है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें ऊर्जा किस तरफ प्रवाहित होगी? इसी तरफ। तरंग का प्रवाहित होना मतलब ऊर्जा प्रवाहित होना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा किस तरफ प्रवाहित होगी? इसके लिए एक नियतांक का प्रयोग करते हैं या फिर एक सदिश का प्रयोग करते हैं, उसको पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। उस पॉइंटिंग सदिश का मान होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान μ0। ये पॉइंटिंग सदिश है पी, आपको पता होना चाहिए। ये विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा प्रवाह की दिशा है। इस पी वेक्टर की दिशा क्या होगी? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा। पी वेक्टर की दिशा क्या होगी? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा पूछा जाए तो ई और बी दोनों के क्या? लंबवत। ई और बी दोनों के लंबवत। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो दिशा होगी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो दिशा होगी, ई बी दोनों के लंबवत। ये आपका बी है, ये आपका ई है, और दोनों के लंबवत ये है। ये है दोनों के लंबवत, ये है दोनों के लंबवत, ये है दोनों के लंबवत। या तो इधर चलेगी तरंग या तो इधर चलेगी तरंग, दोनों के लंबवत। ई के भी और बी के भी। ई क्रॉस बी का मतलब ये, ई के भी लंबवत और बी के भी लंबवत, ई बी दोनों के लंबवत। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा क्या होगी? हम आपको फर्स्ट ईयर में बताए होंगे या फिर अन्य लोग आप जहां भी पढ़े होंगे आपको बताया होगा आपके 11th वाले सर ने। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा वही होती है किसकी? पी वेक्टर की। यानी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा पी वेक्टर की है, यानी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा ई और बी दोनों के लंबवत, और ई और बी दोनों के लंबवत वो दिशा ये है बेटा,
इसी में विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं। ये इसकी बात हो गई। ये रही आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसका? मैक्सवेल का। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं।